हेलो स्टूडेंट, स्वागत है नई क्लास में। साथियों, इस क्लास के लिए बहुत ही कन्फ्यूज़न था कि सर बीएससी के बाद क्या करें, एमएससी करें या फिर बीएड करें। देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपको अब एमएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर बीएड की तरफ जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ आएंगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए साथियों, अगर हम एमएससी की बात करें तो एमएससी जो है 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसकी जो अवधि है साथियों 2 इयर्स है। और साथियों इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, 2 साल का आपका कोर्स है ये। और मास्टर ऑफ साइंस जो है साथियों इसकी फुल फॉर्म है। देखिए साथियों, आप बीएससी के बाद एमएससी की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद साथियों क्या करना होगा, अगर आप एमएससी कर लेते हैं साथियों तो आपका फ्यूचर प्लान रहेगा, आप नेट जीआरएफ का पेपर जो है दे सकते हैं। ठीक है, नेट जीआरएफ का पेपर दे सकते हैं। इसके बाद साथियों जो आप जो है यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप साथियों? पीएचडी कर सकते हैं। और साथियों क्या होता है, जब जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको साथियों यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है साथियों? स्कॉलरशिप मिलती है। और स्कॉलरशिप भी साथियों आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये मिलती है पर मंथ। ठीक है, और साथियों यहाँ पर बात करें, जो आपका पीएचडी होता है वह आपका 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 3 इयर्स वाले में जाना चाहेंगे या फिर 5 ईयर वाले में जाना चाहेंगे। देखिए साथियों, एमएससी के बाद आप जो है रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं साथियों तो आपको जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में साथियों आपको प्रोफेसर के तौर पर 70 से 80 हज़ार या लगभग 1 लाख की सैलरी पर रखा जाएगा। और साथियों अगर आपका पढ़ाई यानी कि पढ़ाने में रुझान नहीं है साथियों, तो आप जो है दोस्तों रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। एमएससी करने के बाद आपको जो है जिस सब्जेक्ट से आपने पीएचडी किया होगा आप उसमें जो है रिसर्च कर सकते हैं और आगे चल के दोस्तों आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। अब साथियों बात करेंगे हम बीएड की। बीएससी के बाद बीएड करें तब क्या रहने वाला है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से समझना। देखिए साथियों, जो बीएड है ये भी आपका 2 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसके बाद साथियों बीएड करने के बाद आपको क्या करना होता है, टेट सीटेट एग्जाम देना होता है। अगर आप दोस्तों ये एग्जाम पास कर लेते हैं फिर जो आप टीचर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं साथियों? टीचर बन सकते हैं। आप 1 से 12 तक के सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको बीएड के बाद साथियों टेट और सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों मैं बताऊं आपको आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो साथियों आप जो है एमएससी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एमएससी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एमएससी के बाद बीएड करें तो और भी बेस्ट रहेगा। या फिर एमएससी के बाद साथियों आपको नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और पीएचडी की तरफ जाएं आपको, तो साथियों आपको बहुत ज़्यादा ही करियर में जो है सफलता मिलेगी। लेकिन साथियों आपको समय का विशेष ध्यान रखना है, समय बहुत लंबा लग जाता है। लेकिन अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको इसके साथ साथ 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथली मिलते रहेंगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि बेस्ट क्या रहेगा। तो सजेशन में यही करूँगा बीएससी वाले स्टूडेंटों को कि वह एमएससी की तरफ जाएं। ठीक है, एमएससी के बाद आप बीएड करें तो आपका और भी बेस्ट रहेगा। बाकी साथियों अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड में भी काफ़ी फैसिलिटी हैं। आप टेट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद टीचर बन सकते हैं। तो साथियों आप अपनी चॉइस के अनुसार एमएससी या बीएड कर सकते हैं। दोनों बेस्ट हैं साथियों, किसी को गलत नहीं कह सकते। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, अगर आपको रिसर्च के माध्यम में जाना है साथियों, तो फिर आप एमएससी की तरफ रुझान करें। अगर आपको टीचर बनना है साथियों तो आप बीएड की तरफ जाएं। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ गया होगा। पसंद हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास साथ। थैंक यू फॉर वॉच।